क्या आप भी 450 या 499 का 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं? इस तरीके के आपने भी विज्ञापन बहुत सारे देखे होंगे। आज बात करते हैं कि ये 450, 499 या 889 वाला जो पर मंथ का प्रीमियम 1 करोड़ या 2 करोड़ के सम एश्योर्ड के लिए मिलता है, इसके पीछे आखिर सच्चाई क्या है। अच्छी बात है कि टर्म इंश्योरेंस के लिए काफ़ी अवेयरनेस अब इस तरीके के विज्ञापन से मार्केट में मिल रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। इंश्योरेंस का बहुत उम्दा प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट आपको 450 पर मंथ या 499 पर मंथ पे मिल जाता है। लोग पूछते हैं अक्सर मेरे से कि ये जो 450 वाला प्लान है ये क्या उनको मिल जाएगा, या 889 का जो 2 करोड़ रुपए का कवर का जो ऐड उन्होंने देखा है, क्या ये प्रोडक्ट उनको मिल जाएगा। तो यहाँ एक बार हम समझ लेते हैं कि जो ये टर्म इंश्योरेंस है ये किस तरीके से काम करता है। टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम डिसाइड होता है हर एक व्यक्ति की उसकी अपनी लाइफस्टाइल, उसकी एज और उसका मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। ये सब के लिए अलग अलग होती है। और साथ में उसके बाद जो प्रीमियम डिसाइड होती है, जो सेकेंडली देखा जाता है कि जो आप जिस प्रोडक्ट का आप चुनाव कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में क्या क्या फ़ीचर आपको इस पॉलिसी के साथ में मिल रहे हैं। वो पॉलिसी आपको किस ड्यूरेशन तक कवर दे रही है, कितना आपका पॉलिसी देने का, आपने प्रीमियम देने का टर्म आपने सेलेक्ट किया है। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं प्रीमियम देने के भी और अपनी पॉलिसी को टर्म को सेलेक्ट करने के लिए भी। तो इसलिए ये सब की अपने अपनी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी लाइफस्टाइल, हेल्थ कंडीशन और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सवाल ही गलत है कि क्या 450 में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है या 899 में 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिल सकता है। ये जो प्रीमियम का जो विज्ञापन या ऐड हम अक्सर देखते हैं, ये एक स्टैंडर्ड, एक हेल्दी पर्सन जिसकी एज 18 से 20 साल के बीच में है और मिनिमम जो पॉलिसी टर्म या कवरेज वो ले रहे हैं 20 साल या 25 साल का, और रेगुलर प्रीमियम मोड अगर वो चुनाव करते हैं तो ये एक प्रीमियम निकल के आती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एक अपना व्हीकल लेते हैं या आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि इस गाड़ी का क्या माइलेज है, और उसके बाद एक फिक्स उस माइलेज का विज्ञापन कंपनी करती है कि ये मैक्सिमम इतना माइलेज आपको दे रही है। जब आप वो गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी का यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो माइलेज निकल के नहीं आता है और आप डिसअपॉइंटेड होते हैं। उसकी कंप्लेंट आप सर्विस सेंटर में करते हैं कि आपको ये माइलेज जो कमेंट किया था कंपनी ने वो आपको डिलीवर नहीं हो रहा है। तो इसमें जो रीज़न है वो यही है कि जो कंपनी ने जो माइलेज कमिट किया है या जो माइलेज वो कोट कर रही है वो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पे उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हुई है, उसके बेसिस पे वो माइलेज निकला है। उसके लिए वो गाड़ी उस रोड की कंडीशन, उस वेदर की कंडीशन, उस ट्रैफिक की कंडीशन, जो गाड़ी चलाने वाले का पैटर्न और उसकी स्टाइल, वो किस तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, उसके बेसिस पे वो एक उस गाड़ी का माइलेज या हम एवरेज जिसको बोलते हैं वो निकल के आया है। अब इसके बाद मेरी गाड़ी चलाने का तरीका अलग है, मेरी जिन रोड पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो रोड बिल्कुल अलग है, जिस वेदर में मैं गाड़ी चला रहा हूँ वेदर कंडीशन वो बिल्कुल अलग है। तो इसके बेसिस पे माइलेज बिल्कुल डिफ़र करेगा। जो कंपनी ने जो क्लेम किया है वो माइलेज मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे उसी कंडीशन पे उस गाड़ी को चलाना होगा जिस कंडीशन पे कंपनी ने उस माइलेज को फिक्स किया है। तो सेम क्राइटेरिया या सेम कंडीशन है टर्म इंश्योरेंस के लिए भी। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो आप अपने एडवाइज़र से ये पता कर लीजिए कि आपकी नीड के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या प्रीमियम आएगा। और प्रीमियम भी हर एक प्रोडक्ट का, हर एक कंपनी का अलग अलग प्रीमियम होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपने कई बार आपने देखा होगा कि जीरो कॉस्ट पे आपको टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है जिसमें ये लिखा है कि जीरो कॉस्ट पे है। तो अब हम सब समझते हैं कि जीरो कॉस्ट पे आज की तारीख में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये जीरो कॉस्ट का मतलब है ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, मतलब आपकी जो आपने प्रीमियम दी है वो आपको वापस मिल जाएगी, जिसको हम आरओपी बोलते हैं या रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोलते हैं। तो उनका वो कंपनी अपने विज्ञापन में ये कहना चाह रही है कि जब आपको हमने कवर एक सर्टन टाइम तक आपको कवर दिया और उसके बाद आपके लिए जो प्रीमियम चार्ज किया वो प्रीमियम आपको सारी रिटर्न कर दिए, तो आपके लिए वो एक तरीके से ज़ीरो कॉस्ट का ही लाइफ कवर हो गया है। तो बट ये इसमें भी इसकी जो अगर हम गहराई से इसको समझें तो ये जो जीरो कॉस्ट का प्रोडक्ट है, जो प्लान है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व है। जो आपने उनको प्रीमियम दिया है, अगर लेट्स सपोज आपने वो 30 साल का कोई प्रोडक्ट लिया है तो 30 साल 20 साल जो भी आपने प्रीमियम दिया है उस टाइम ड्यूरेशन में उस प्रीमियम की एक वैल्यू है। और जब उस सेम अमाउंट को जो आपने प्रीमियम दिया है उसको वापस करना है तो उसमें इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया गया है।
जो आपने प्रीमियम दिया है उसी प्रीमियम को वापस दे दिया है। कंपनी ने जो टाइम वैल्यू है, जो आप पैसा आपसे लिया है, उस पैसे को यूटिलाइज़ करके आपको उसकी वैल्यू पे ही आपको वो लाइफ कवर दे दिया है। तो आपके लिए वो कंपनी ये कह सकती है कि ज़ीरो कॉस्ट है, लेकिन ये ज़ीरो कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जब हम अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस को सेलेक्ट करते हैं। तो हर एक कंपनी का अलग एक पैरामीटर्स है प्रीमियम डिसाइड करने का, और वो उसकी बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे पैरामीटर्स, कंपनी की गुडविल, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो और कंपनी के एक्सपेंस रेशियो, बहुत सारी पैरामीटर्स को के बाद कंपनी अपना प्रीमियम डिसाइड करती है। और क्योंकि हर एक कंपनी का प्रीमियम आप देखेंगे मार्केट में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो यह है कि आप अपने लिए एक अच्छे टर्म इंश्योरेंस का चुनाव ज़रूर करें अगर अभी तक आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है। क्या आपने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले रखा है? फैमिली में किसी के पास टर्म इंश्योरेंस है तो आप ज़रा मुझे कमेंट करिएगा कि आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और किस अमाउंट का आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है। और अगर आपने टर्म इंश्योरेंस अभी तक नहीं लिया है तो आप अपने जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है या जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है आप उनसे संपर्क करिए। अगर आपको और डिटेल में जानना है टर्म इंश्योरेंस के बारे में या आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी इसकी जानकारी ले सकते हैं और हमसे भी आप टर्म इंश्योरेंस बाई कर सकते हैं। तो और कौन सी कंपनी का आपके लिए सूटेबल होगा वो आपकी नीड को एनालिसिस करने के बाद, आपकी ज़रूरत को देखने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि आपको कौन सी कंपनी का और कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के लिए भी ऐसा नहीं है कि हर एक को 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है या हर एक को 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है। इसके लिए भी उसकी लाइबिलिटी है, उसकी जो फाइनेंशियल उसके पास लाइबिलिटी या वर्डन है, कब तक वो उनसे फ्री होने वाला है या कब तक उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको देखने के बाद ही एक सम एश्योर्ड उसका डिसाइड होता है। और दूसरी बात ये जो अगर लेट्स सपोज मैंने कोई अपना कवर आज से 10 साल पहले 1 CR का लिया है तो आज उसकी रिक्वायरमेंट और मेरी लाइबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गई हैं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बदल गई है। तो अब मुझे रिव्यू करने की ज़रूरत है कि क्या मेरे लिए आज की तारीख में भी वो 1 करोड़ रुपये का जो कवर है वो सफिशेंट होगा। तो जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है या कहा जाता है वो 3 साल के अंदर आपको अपनी फाइनेंशियल को रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें इंश्योरेंस को भी रिव्यू करने की ज़रूरत होती है क्योंकि हर साल उसमें इन्फ्लेशन भी ऐड होता है। वो जो उस टाइम की आपकी ज़रूरत थी उसके आधार पर आज की ज़रूरतें बदल जाती हैं। तो आप हर 2-3 साल में अपनी जो आपकी फाइनेंशियल या अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है तो उसको भी रिव्यू कर लीजिए। टर्म इंश्योरेंस पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जानी ज़रूरी है। लोगों को अभी भी टर्म इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है और लोग टर्म इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर अपने लिए एक अच्छा सूटेबल टर्म इंश्योरेंस लेके रखें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हैं इस चैनल पर आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पे आपको देते रहते हैं। एजुकेशनल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइम पे टाइम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है, आपके कोई जानकार टर्म इंश्योरेंस को लेना चाह रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस के बारे में आप उनको बताना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा भी सकते हैं। आप ये वीडियो को उनको शेयर करिए ताकि उनको ये टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ उनको और क्लैरिटी हो जाए ताकि वो टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए अपना मन बना सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।